हाय रब्बा, तू समझता क्यों नहीं है? तेरी शादी का भी वक्त बीतता जा रहा है। सुन, इस भीड़ में तुझे एक भी चेहरा पसंद नहीं? दादी पसंद है ना दादी? सच? हाँ। बता कौन सा? लेकिन एक नहीं, दो चेहरे पसंद है। तो हाँ, एक तो मेरी प्यारी बुढ़िया का और दूसरा पूरा मेरे जाने मन। अभी मिलकर आता हूं। अभी का तो पूरब के बिना कोई काम ही नहीं चलता। एक बार मेरे हाथ में उसके खिलाफ कोई सबूत आ जाए ना, फिर मैं तो इसको घर में घुसने ना दूं। अभी की दौलत और हमारे बीच में सिर्फ दो कांटे हैं, एक तो ये पूरब, दूसरी वो बुढ़िया। बुढ़िया तो बुढ़ी है, उसको तो मैं संभाल लूंगी, पर ये पूरब अभी कितना भरोसा करता है इस पे। सिर्फ एक बार मैं इनकी दोस्ती तोड़ दूं ना, फिर तो अभी की तिजोरी की चाबी मेरे हाथ में और मेरे बेटों के हाथ में होगी। फिर क्या है, फिर मैं अभी की शादी एक ऐसी लड़की से करा दूंगी जिसकी डोर खूंटी से बंधी गाय की तरह मेरे हाथ में होगी। भाई हम यहाँ क्यों आए हैं? तुझे अकेले देखकर सोचा कि प्रपोज कर लो। नीचे देख, कुछ याद है? तू देखना, एक दिन मैं 25 माले वाली बिल्डिंग पे सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे रहूंगा। मेरे अकेले की एक बिल्डिंग होगी, वो भी 25 माले की। मैं एक छोटा सा घर लूंगा। मेरा तो एक बड़ा सा बंगला होगा जिसमें मैं, मेरी दादी, आलिया, तू और बाकी सब रहेंगे। और तू इतना बड़ा बंगलो खरीदेगा कैसे? एक दिन इतने पैसे कमाऊंगा कि सब आराम से आ जाएंगे। ये पत्थर जितनी दूर गया है ना, उतनी दूर तक सब लोग मेरे फैन होंगे। सब लोग मरेंगे मुझ पे। और तूने कर दिखाया। मैंने नहीं, पूरा हम दोनों ने कर दिखाया। हाँ, ये बात अलग है कि होता वही है जो मैं चाहता हूँ और आगे भी होगा वही जो मैं चाहूंगा। मेरी तकदीर जो है ना, वो मेरी मुट्ठी में। बट भाई, तकदीर को भी ना इतना नहीं ललकारना चाहिए। पता नहीं कब जाके हमें ललकार दे। पूरब, मेरी तकदीर मुझे ललकार सकती है, लेकिन मेरे टैलेंट को नहीं। मेरे सारे फैंस जो हैं, ये मेरे तकदीर से नहीं, मेरे टैलेंट पर फिदा है। अभी पुत्र आता है जी। मैं इसके इसी ओवर कॉन्फिडेंस से डरती हूँ मैं। इसे लगता है वक्त कभी नहीं बदलता। ये नहीं जानता दुनिया में बदलाव ही शाश्वत नियम है। आंटी जी आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। सुरेश गया है ना? हमारे सदमा चली। आंटी जी नहीं, प्लीज आंटी नहीं। तो मैं टूट गई। आंटी जी आप बेटा, तूने बहुत अच्छे से संभाल लिया। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो तू मेरे बेटे को मिली है, मेरे सुरेश को मिली, जो कभी उसको नहीं छोड़ेगी। मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते तुम मुझसे प्यार सुरेश? कैसे बताऊं आंटी जी, ये साथ तो किस्मत ने मेरा नहीं दिया। मैं तो आपके बेटे को अपनी जिंदगी में चाहती थी, लेकिन वो मेरी बहन को चाहता है। ओए पुत्र,
तेरे तो किस्मत के दरवाजे खुल गए। Congratulations to my handsome brother Akash and the beautiful Sukriti. May they have a great life ahead. क्या हो रहा है ये? कौन है ये आदमी? अरे पता नहीं ये कौन है। सर कब से कह रहा है कि आकाश सर से मिलना है, आकाश सर से मिलना है। ऊपर से कह रहा है कि आकाश सर से इसकी बहन के कुछ नाजायज संबंध है। छोड़ो इसे, छोड़ो। इधर आओ तुम। जाओ। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? बताओ मुझे। सुनो, तुम यहीं रुको, मैं आकाश को लेकर आता हूं। सुनो, एक काम करो, तुम साथ चलो। एक फोटो अभी के साथ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी पुत्र, अभी ताई। पुत्र, ये तेरे साथ एक फोटो सेशन करना चाहते हैं। चल जल्दी आ। अच्छा, ये तो ये भी कह रहे थे तो आकाश की शादी में डांस करेगा ना? हेलो। तो ये पूरा मैरियट बुक अच्छा? कर लेंगे। क्यों? अरे क्यों नहीं ताई जी? Anything for my brother Akash. बड़ा नॉटी है जी ये। Excuse me. भाई बात करनी है। बोल ना, पूरा। अरे पुत्र, ऐसी कोई बात नहीं है। तुझे तो पता ही है आजकल की लड़कियां कैसी होती हैं। किसी भी अमीर लड़के को फंसाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पूरा। तुझे क्या लगता है? भाई मेरे हिसाब से कोई भाई अपनी बहन के बारे में ऐसी बातें नहीं करेगा। तो एक बार देख ले यार। कहाँ है वो? ऊपर गेस्ट रूम में। अरे तूने अंदर क्यों आने दिया उसे? ताजी प्लीज, ये मेरी फैमिली की रेपुटेशन का सवाल है। चल पूरब। मैं कैसे मान लूं कि तुम जो कुछ भी बोल रहे हो वो सच है? ये मुंबई है, या कोई भी लड़का कभी भी किसी भी लड़की से मिल सकता है। उन दोनों के बीच में अफेयर हो सकता है, इट्स अ नॉर्मल थिंग। लेकिन तुम जो बोल रहे हो मंदिर में भागकर शादी करना, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हाँ, तभी तो मैं यहां पर आया हूं। आप मेरी बात। ठीक है, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो अपने भाई से पूछ लीजिए, क्या रिश्ता था इसका रचना के साथ? क्या तुम रचना को जानते थे कि नहीं? हाँ भाई, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। सुन लिया ना आप लोगों ने? सुना कि नहीं? मेरी बात पूरी हुई नहीं ना? हाँ भाई, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, बट हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं उसे मंदिर ले जाके शादी कर लूं। भाई मैं ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। आई स्वेयर। You know this middle class families. क्या बकवास कर रहे हो? ये मिडिल क्लास क्या होता है? मुझसे बात करो ना। तू मुझसे बात कर। इसीलिए तेरी बहन ने तुझे यहाँ अकेले भेज दिया ताकि तू हमसे पैसे मांग सके। क्या सबूत है तेरी बहन के पास इस शादी का? कोई फोटो, कोई वीडियो, कुछ तो होगा। उसके पास कोई फोटो, वीडियो, कोई मैसेज नहीं है। उसके पास कुछ भी नहीं है सिवाय उसकी ईमानदारी के, सिवाय उस तकलीफ के जो उसकी आंखों में है, सिवाय उस बच्चे के जो उसके पेट में है। ऐसे कैसे मालूम है कि वो बच्चा मेरे बेटे का है? वो बच्चा आप ही के बेटे का है। आंखें नीचे रख के बात कर मुझसे। अरे बिना सबूत मैं तो पानी को पानी ना मानूं, तू तो इतनी बड़ी बात कर रहा है। एक काम कर, जब वो बच्चा पैदा हो जाए ना तो उसका डीएनए टेस्ट करा लेना, सारा सच सामने आ जाएगा। फिलहाल तो तू यहाँ से जा, मुझे बहुत काम है। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरी बहन को इंसाफ नहीं मिल जाता। लेकिन इंसाफ होगा कैसे? अरे मेरा भाई मना कर रहा है, ये कोई पकड़वा शादी तो है नहीं कि इसकी शादी जबरदस्ती अपनी बहन के साथ करवा लोगे।
अगर मेरी बहन की जगह तुम्हारी बहन के साथ कोई कुछ ऐसा करता, क्या तब भी तुम ऐसा कहते? अगर किसी ने मेरी बहन को धोखा दिया ना, किल दैट मैन, उसे चौक से मार दूंगा, समझे तुम? चोट जिसे लगती है ना, दर्द भी उसी को महसूस होता है। अब समझ में आया मेरा दर्द। जिस बहन को बचपन से हर बुरी नजर से बचाया, आज वो खुद से नजरें नहीं मिला पा रही है तुम्हारे इस भाई की वजह से। भाई ये झूठ बोल रहा है। भाई वो मेरी गर्लफ्रेंड जरूर थी, लेकिन हमारे भी। तू चुप कर। गर्लफ्रेंड बोल रहा है। तेरे इसी भोलेपन की वजह से ये लोग तेरा फायदा उठाते हैं। और तू, अगर तेरी बहन मेरे बेटे की बच्चे की माँ बनने वाली थी तो आज तक कहाँ थी? आज जब मेरे बेटे की अच्छे घर में शादी तय हो गई है तो एकदम से मैं तो बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। अपने आप को होशियार समझो, पर दूसरों को इतना बेवकूफ तो ना समझो। अब सीधे मुद्दे पे आ और मुझे ये बता कि ये सारे ताम झाम को खत्म करने के कितने पैसे चाहिए तुझे? थूकता हूँ ऐसे पैसे पे जो किसी की इज्जत का सौदा करे, और लानत भेजता हूँ ऐसी दौलत पर जो इंसान को इंसान ना समझे। आवाज नीचे रखो, यहाँ मेहमान आए हुए हैं। मेहमान तो मेरे घर में भी आए मैडम। 100 बातें अगर मेरी बहन को सुननी पड़ेंगी तो हजारों बातें आपके बेटे को भी सुननी पड़ेंगी। मानता हूं मेरी बहन प्रेग्नेंट हुई, लेकिन उसके लिए वो अकेली शर्मिंदा नहीं होगी, आपका बेटा भी शर्मिंदा होगा, बल्कि उससे कहीं ज्यादा शर्मिंदा होगा, क्योंकि वो अपनी ही औलाद की जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। Enough! That's it. ये मेरा भाई है, and I trust him. तुम हो कौन? हाँ? हम तुम्हें जानते तक नहीं, और तुम पर भरोसा क्यों करें? भरोसा तो आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ही सच बोल रहा हूं। और आप लोग चाहे जितना भी अमीर हो, लेकिन सच्चाई को बदलने की ना ही आप लोगों में ताकत है और ना ही औकात है। पूरब, इसको ऐसे ले जा इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए। Get this man out of here. मैं यहां से जाने वाला नहीं। चलो। मुझे मेरी बहन के लिए इंसाफ चाहिए। पुलिस में जाऊंगा मैं, कोर्ट केस करूंगा आप लोगों पे। छोड़ दे पूरब, मैं बात करती हूँ। देखिए ना माँ जी, ये क्या कह रहे हैं? इस घर के फैसले लेने के लिए अभी जिंदा हूं मैं। ये जो भी बोल रहा है वो किसी भी लड़की के लिए बहुत बड़ी बात है, और ऐसी बातों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। आकाश, इनकी बहन को जानते हो? मैं जानता हूं, लेकिन क्या तुम दोनों सिर्फ दोस्त थे? दादी, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। माँ जी, इनकी बहन के पास कोई सबूत भी नहीं है। भगवान बचाए ऐसे लोगों से। भगवान के होने का सबूत है तेरे पास? पर वो है, सब देख रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे दुनिया बनाने वाले पे इंसान की आस्था बढ़ती है, दुनिया वालों को परखने की शक्ति बढ़ती है। ये सच बोल रहा है या झूठ, ये जानने के लिए मुझे किसी भी सबूत की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो लड़की इतनी सीधी हो कि उसने कोई सबूत इकट्ठा करने की जरूरत ही महसूस न की हो। सच जो भी होगा उसका पता मैं लगाऊंगी। बाहर मेहमान जमा है, यहां जो भी बात हो रही है वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। देखो बेटा, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं वादा करती हूं अगर तुम्हारी बहन के साथ कुछ गलत हुआ है तो उसको मैं ठीक करूंगी। मैं तुम्हें वचन देती हूं, अगर मेरे पोते ने तुम्हारी बहन के साथ मंदिर में शादी की है और उसके होने वाले बच्चे का पिता भी वही है, तो मैं इस शादी को उतना ही सच मानूंगी जितना के 5000 लोगों के सामने की गई शादी होती है। इसे अपनी जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। इस घर से तुम्हें इंसाफ ही मिलेगा, ये मेरा वादा है तुमसे। ऐसा कैसे वादा कर दिया माँ जी आपने? मुझे पता है आप ना मेरे बच्चों से प्यार ही नहीं करती। अब जब मेरे बेटे की शादी किसी अच्छे घर में हो रही है तो ये बात आपकी आंखों में खटक रही है। ताई जी, आज तक मैंने आपको किसी चीज के लिए मना नहीं किया है ताई जी, लेकिन आज पहली और आखिरी बार एक चीज के लिए मना कर रहा हूं। भूल कर भी दोबारा दादी से इस तरह बात मत करना। इस घर को कमाया मैंने है ताई जी, लेकिन इस पर हक दादी का है, समझिए आप।
चले दादी। मैंने सोचा भी नहीं था कि अभी की फैमिली का कोई भी मेंबर ऐसी हरकत कर सकता है। I mean, अभी तो खुद प्यार में इतना बिलीव करता है, मुझे नहीं लगता है कि वो सब। तू ना उस अभी के नाम का गुण गाना बंद कर। वो खुद झूठा है और वो झूठ बोलकर तुम जैसे लोगों को ना बेवकूफ बनाता है। वो खुद ऐसा है तो उसका भाई भी ऐसा ही होगा ना। इतनी सी भी शर्म नहीं। रच्चू को इतना बड़ा धोखा देने के बाद उसकी इतनी हिम्मत है कि वो आज जाकर सगाई कर रहा है। मैं रच्चू को तो दिलासा दे रही थी, लेकिन पता नहीं कुछ हो भी पाएगा या नहीं। सुरेश के वहां जाकर लड़ने का कोई फायदा भी होगा या नहीं, पता नहीं। समझ में नहीं आ रहा कि वो। सुरेश, सुरेश, क्या हुआ? क्या बोला उसने? माँ, आकाश ने तो साफ साफ मना कर दिया कि बच्चा उसका है। वहां पर जितने भी लोग थे उन्होंने उसकी बात का यकीन किया। उसकी माँ, उसका भाई, अभी सब ने। मैं जानती थी उस घर के सारे लोग ऐसे ही होंगे। नहीं प्रज्ञा, उस घर में सिर्फ एक इंसान था जिसने मेरी बात कायदे से सुनी, और वो थी उनकी दादी। और तो और दादी की बात सुनकर अभी ने भी अपने भाई का साथ नहीं दिया और वो चुपचाप अपनी दादी की बात मानता रहा। सीधी, आई टोल्ड यू ना, अभी ऐसा नहीं हो सकता। वो सिर्फ अपनी दादी को दिखाने के। खैर छोड़ अभी। उसकी दादी ने और क्या कहा? दादी ने कहा कि वो खुद इस मामले की छानबीन करेंगी। और माँ, उन्होंने मुझे वचन दिया कि अगर जो मैं कह रहा हूं वो सच है तो वो आकाश की शादी रच्चू से करेंगी। शुक्र है भगवान का, किसी ने तो मेरे बच्चे की हालत समझी। कुछ तो अच्छा सुनने को मिला। मैं अभी गुरुद्वारा होकर आती हूँ। बुलबुल, चल बेटा। दी, मैं अभी आती हूँ। प्रज्ञा, थैंक यू क्यों बोल रहे हो सुरेश तुम? वैसे तुम्हें पता कैसे चला कि वो लड़का है कौन? इतना मुश्किल भी नहीं था। मैंने रच्चू का फोन चेक किया, उसमें से उस लड़के का नाम और नंबर लिया, फिर उसका एड्रेस ढूंढा और उससे मिलने चला गया। आज मैं उनके घर गया, रच्चू के लिए लड़ा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझे जिंदगी में कुछ भी करने की हिम्मत तुमसे मिलती है। तुम हमेशा मेरी मदद करती हो, मेरे पीछे खड़ी रहती हो मुझे संभालने के लिए, और मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा। क्या अगर तुम्हें लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ दी। सुरेश, इस वक्त तुम मेरे बारे में नहीं, रच्चू के बारे में सोचो। उसे संभालना है हमें। इस वक्त उसकी तकलीफ सबसे बड़ी है। और रहा मेरा सवाल, मैंने तो प्यार किया है ना तुमसे। प्यार करती हूँ और शायद हमेशा करती रहूंगी, भले ही बदले में तुम मुझसे प्यार ना करो। तो मैंने कहा था ना कि किसी से जबरदस्ती प्यार नहीं करवाया जा सकता, लेकिन इससे मेरे मन में जो तुम्हारे लिए प्यार है वो कम नहीं होगा। हाँ, मैं ये वादा जरूर करती हूँ कि मैं अपने प्यार को हमारी दोस्ती के बीच कभी नहीं आने दूंगी। मैं हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ी रहूंगी, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, क्योंकि अब भी मेरी जिंदगी में तुम सबसे खास लोगों में से हो। मैं दुआ करूंगी कि तुम्हें तुम्हारा प्यार जरूर मिल जाए। शायद हमारे भाग्य में यही लिखा है कि हम हमेशा एक दूसरे के लिए तो खड़े रह सकते हैं, लेकिन कभी एक साथ नहीं। दादी, दादी आराम से। हाँ, आप थक गई होंगी, आराम कीजिए।
मैं पानी लेकर आता हूँ। आज तेरी समझ में आ गया ना कि हर चीज पैसों से शुरू होकर पैसों पे ही खत्म नहीं होती। अगर तूने इन लोगों को पैसे के दम पे उड़ने की आदत न डाली होती ना, तो शायद इनके पांव आज जमीन पर होते। पैसा जब आता है ना, 100 किस्म के ऐशो आराम लाता है, पर बेटा साथ में 1000 किस्म की बुराइयां भी लेके आता है। प्लीज आप आराम कीजिए। आई प्रॉमिस यू आगे से वही होगा जैसे जैसे आप चाहेंगे। अभी इस घर के लोग जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता ठीक नहीं है। कोई ऐसा होना चाहिए जो इस घर को संभाले, इनको मिट्टी की याद दिलाए, जो खुद जमीन से जुड़ा हो। देख देख देख, तूने ही इन लोगों को बिगाड़ा है ना, अब तेरी ही जिम्मेदारी बनती है। ऐसी बहू लेके आ जिसके कदम इन सब के कदमों को सही रास्ते पे ला सके।